हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं जेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप का पेपर नंबर 02 सॉल्व। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी हमने पेपर नंबर 01 सॉल्व कर लिया है, जो कि चैप्टर 1 पे बेस्ड था। पहला पेपर था, इसीलिए उसमें सिर्फ एक चैप्टर था। बट ये जो हमारा पेपर है वो हमारा पेपर है सेकंड, और इसमें मैंने 2 चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं। कौन कौन से? एक चैप्टर है टॉय जॉय, चैप्टर नंबर 2, एंड दूसरा है चैप्टर नंबर 3, दैट इज डबल सेंचुरी। ठीक है, इन 2 चैप्टर पे बेस्ड आपको यहाँ पर 20 MCQs क्वेश्चंस दिए गए थे, जिनको आपने सॉल्व किया है। एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो, है ना, इतने भी हार्ड नहीं थे। ठीक है, और ये है हमारा पेपर कोड, मैथ्स का पेपर है क्लास थर्ड का, है ना। चैप्टर दोनों लिख दिए मैंने यहाँ पर। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 20 क्वेश्चंस हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे टोटल 30 मिनट्स। ठीक है, इतना भी बड़े इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं है जिसके लिए आपको इससे ज़्यादा टाइम मिले। ठीक है, तो 30 मिनट में ये पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े तो इजी है ही। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर का सिलेबस मैंने बता दिया, है ना। बाकी यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे पूरा सॉल्व करने के बाद, आंसर्स देखने के बाद, चेक करने के बाद सारे के सारे क्वेश्चन सही हैं, इट मीन्स आप इन दोनों चैप्टर्स के लिए जीनियस हैं, आपको सब चीज़ आती है। ठीक है, और अगर आपके 19 या 18 मार्क्स आ जाते हैं, मीन्स यू आर इन एक्सीलेंट कैटेगरी। और अगर उससे कम आता है, जैसे 16 आ गया, 15 आ गया, 17 आ गया, मीन्स यू आर परफेक्ट। और अगर 12 मार्क्स आते हैं तो आप एवरेज हैं। ठीक है, आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। एंड अगर 12 से भी कम आ जाते हैं मार्क्स, तब तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और आपको ये टेस्ट दोबारा से देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो है इस पेपर की राम कहानी, है ना। बाकी यहाँ पर इस पेपर में आपने 3 स्कैनर्स देखे होंगे। ठीक है, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उस चैनल का स्कैनर है ये जेनिथ गुरु शिक्षा का। ठीक है, अगर आप ये वीडियो कहीं और भी देख रहे हैं तो आप इस स्कैनर को स्कैन करके आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये है यहाँ पर गूगल का स्कैनर। ठीक है, जिसको आप स्कैन करके हमें अच्छे गूगल पे रिव्यूज़ दे सकते हैं, मेरे बारे में बता सकते हैं, और बाकी टीचर्स के बारे में बता सकते हैं, सर के बारे में बता सकते हैं, हमारी कोचिंग के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो गूगल पे रिव्यू देना प्लीज़ ज़रूर देना। ठीक है, बाकी यहाँ पर है हमारा एक YouTube का फ्री ग्रुप का स्कैनर। ठीक है, जिसमें हमने ये WhatsApp का स्कैनर है, जिसमें ये आपके लिए ही स्पेशली ग्रुप बनाया गया है, आपके जैसे बच्चों के लिए, जिसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन, सारे लिंक्स, आपको कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो, तो सब आप वहाँ ग्रुप में कर सकते हैं। इसीलिए आप इसको स्कैन करके और प्लीज़ बेटा ग्रुप में ऐड हो जाओ। ठीक है, बाकी सारे इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे ग्रुप में मिलती रहे। ओके, सो चलो अब हम करते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व, और इनको करने के बाद आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कितने क्वेश्चंस आपके सही थे, कितने क्वेश्चंस गलत थे, क्या क्वेश्चन में आपको डाउट आया था, जो भी था सब कुछ आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, Rahul buys a toy car for 45 rupees and a teddy bear for 38 rupees. How much money does he spend in total? ठीक है, राहुल ने एक कार खरीदी, उसका प्राइस है 45 रुपीज़, है ना। एक टेडी बियर खरीदा जिसका प्राइस है 38 रुपीज़, है ना। अब आपको क्या बताना है कि टोटल मनी उसने कितना स्पेंड कर दिया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 45 प्लस 38 दोनों को ऐड कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3 1 कैरी 83 रुपीज़। ठीक है, सो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, अ टॉय शॉप हैज़ 92 फुटबॉल्स। ठीक है, एक टॉय शॉप है जिसपे टोटल 92 फुटबॉल्स हैं। द शॉपकीपर सेल्स 47 फुटबॉल्स इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह उन्होंने उस शॉप से 47 फुटबॉल्स को सेल कर दिया, बेच दिया। ठीक है, तो अब उनके पास उनकी शॉप पे कितने फुटबॉल्स बचे हुए हैं जो सेल नहीं हुए हैं? तो आप क्या करेंगे, 92 माइनस 47।
ठीक है। तो 92 माइनस 47 आंसर कितना आएगा यहाँ पर, इसको कट किया 8, ये हो गया 12, 12 माइनस 7 हो गया 5 और ये हो गया 4, आंसर कितना आ गया 45, ठीक है। सो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, सिमरन वॉन्ट्स टू बाय अ डॉल दैट कॉस्ट 100 रुपीज, ठीक है। सिमरन एक डॉल खरीदना चाहती थी जिसकी कॉस्ट कितनी है, 100 रुपीज है। शी ओनली हैज 64 इन हर पॉकेट, ठीक है, उसके पास सिर्फ 64 रुपीज ही हैं। अब और कितने उसे पैसे चाहिए ताकि वो उस टॉय को, उस डॉल को खरीद सके, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 100 माइनस 64, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये हो गया 0, 9, ये हो गया 10, यहाँ पे हो गया 6 और यहाँ पे हो गया 3, 36 रुपीज उसको और चाहिए एंड इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फोर्थ है यहाँ पर, व्हाट नंबर शुड यू ऐड टू 58 टू गेट अ टोटल 90, है ना। कौन सा नंबर आप 58 में ऐड करेंगे कि आपका जो सम बने वो 90 बन जाए। तो ये पता करने के लिए आप 90 माइनस 58 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे हो गया 10, 10 माइनस 8 हो गया 2, 8 माइनस 5 हो गया 3, आंसर कितना आ गया इसका 32 एंड ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन इज, फाइंड द सम ऑफ 126 एंड 348, है ना। इनका सम निकालना है। सम निकालने का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है कि आपको इन्हें ऐड करना है, ठीक है। तो 126 को आप ऐड करेंगे 348 से, ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 3 प्लस 1 4, ठीक है। आंसर कितना आ गया 474 एंड इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इज, रोहन हैज 250 मार्बल्स एंड अमित हैज 180 मार्बल्स, ठीक है। रोहन के पास 250 मार्बल्स हैं, है ना, और अमित के पास 180 मार्बल्स है। हाउ मेनी मोर मार्बल्स डज रोहन हैव देन अमित, रोहन के पास अमित से कितने ज़्यादा मार्बल्स हैं। तो ये बताने के लिए आप क्या करेंगे, 250 माइनस 180, ठीक है, माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके पास कितने ज़्यादा मार्बल्स हैं अमित से, ठीक है। तो ये हो गया 0, आई मीन रोहन से, ये हो गया 0, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 15, 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 7 और ये हो गया 0, आंसर कितना आ गया इसका 70 और इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। 7th है, एस्टिमेट द सम ऑफ 43 एंड 38 बाय राउंडिंग देम टू दी नियरेस्ट टेंस, ठीक है। क्या करना है आपको, 43 एंड 38 का नियरेस्ट टेंस आपको निकालना है। तो देखो 43 जो है वो कौन कौन से टेंस के बीच में आ रहा है, 40 एंड 50 के बीच में, ठीक है ना। अब इसका हाफ नंबर कितना होगा 45, लेकिन जो 43 है वो 45 से छोटा है, इसका मतलब इसका नियरेस्ट टेंस कितना बनेगा 40, ठीक है। अब 38 को देखो, 38 किस किस के बीच में आ रहा है, 30 एंड 40 के बीच में, इसका हाफ कितना हुआ 35, है ना। अब जो 38 है वो 35 से बड़ा है, इसका मतलब इसका नियरेस्ट टेंस कितना हो गया 40 हो गया। दोनों का ही नियरेस्ट टेंस कितना है 40 है एंड इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, अच्छा इसका सम करके निकालना था, है ना। तो 43 प्लस 38 करेंगे एंड यहाँ पे आंसर आ जाएगा 81, ठीक है। और 81 जो है वो 85 से छोटा है, इसीलिए इसका नियरेस्ट टेंस 80 बनेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए सो 8th क्वेश्चन इज, इन अ बोर्ड गेम, है ना, एक बोर्ड गेम में स्नेहा ने 73 पॉइंट्स स्कोर किए हैं एंड आरव ने 49 पॉइंट्स स्कोर किए हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर स्कोर्स, ठीक है। दोनों के बीच में जो भी स्क्वायर्स बने, सॉरी
पॉइंट्स बने हैं, है ना, स्कोर बने हैं, उनका कितना डिफरेंस है। तो डिफरेंस निकालने का मतलब होता है कि हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो 73 माइनस हो जाएगा 49, है ना, ये हो गया 6, ये हो गया 13। 13 माइनस 9 हो जाएगा 4 एंड 6 माइनस 4 हो गया 2। आंसर कितना आ गया 24 एंड इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है देयर आर 35 ग्रीन टॉय soldiers and 48 blue toy soldiers, है ना, in a box. What is the total number of toy soldiers? ठीक है, total number of toy soldiers means हो गया 35 प्लस 48, दोनों को ऐड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 83, है ना, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, 10th क्वेश्चन है अ शॉपकीपर काउंट्स 120 ब्लॉक्स इन वन बास्केट एंड 85 ब्लॉक्स इन अनदर बास्केट। ठीक है, दोनों बास्केट्स में काउंटिंग दी है। इफ ही कंबाइंस देम, अगर वो इन दोनों को एक साथ रखता है तो हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर। तो टोटल बताने के लिए 120 प्लस 85 करेंगे, यहाँ पे हो गया 5, ये हो गया 205 आंसर, और इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11th क्वेश्चन है हाउ मेनी रन्स आर रिक्वायर्ड टू स्कोर अ कंप्लीट सेंचुरी इन क्रिकेट। तो 100 स्क्वायर बनेंगे, रन बनेंगे तो एक सेंचुरी कंप्लीट होता है, ये तो ऑब्वियस है। ठीक है, अ बैट्समैन स्कोर्स 145 रन्स, हाउ डू यू राइट दिस इन नंबर इन वर्ड्स। ठीक है, तो 145 जैसे हम रीड करते हैं वैसे ही हम स्पेलिंग में लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, 1000 नहीं, 150 नहीं, 54 भी नहीं है, 45 है, 145। सो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13th, राइट, यस। चलिए 13th, what is the place value of the digit 7 in the number 672। तो वंस और टेंस कितनी है, टेंस है मीन्स 70, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, now 14th question is which of the following shows the correct expanded form of the number 809। ठीक है, तो इसमें टेंस की वैल्यू नहीं है तो 800 प्लस 9 सीधा हो जाएगा एंड इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, 15th question is what is the face value of the digit 4 in the number 491। जो फेस वैल्यू होती है वो सेम नंबर होती है, तो 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी और इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ 16th क्वेश्चन इज कंप्लीट द स्किप काउंटिंग पैटर्न, है ना, 230, 240, 250, 216 और नेक्स्ट इज 270। हाउ डू यू नो, हमें कैसे पता चला, इसमें 10 ऐड हुआ, इसमें भी 10 ऐड हुआ, इसमें भी 10 ऐड हुआ, इसमें भी 10 ऐड करके हमने आंसर लिख दिया 270 एंड इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए 17th क्वेश्चन है इफ यू स्किप काउंट बैकवर्ड बाय 5 स्टार्टिंग फ्रॉम 415 से पीछे जाना है 5 स्टेप्स। ठीक है, तो व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर, तो 415 माइनस 5 कर देंगे, 5 स्टेप्स हमें बैक जाना है तो आंसर कितना हो जाएगा 410 और इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे समझ में। नाउ 18th question is which number matches the description। I have 500, है ना, कितना है 500 है प्लस 0 टेंस है प्लस वंस कितना है 7 वंस है ना, तो 500 का मतलब क्या हो गया 500 प्लस टेंस नहीं है सीधा 70 आ गया, 7 वंस है 70 नहीं आएगा 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, नंबर कौन सा बनेगा 507, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ना 19th क्वेश्चन इज अ क्रिकेट टीम स्कोर्ड 198 रन्स। ठीक है, हाउ मेनी मोर रन्स डू
डू दे नीड टू कंप्लीट एग्जैक्टली 2 centuries? 2 centuries मीन्स 100 प्लस 100 मीन्स 200, है ना। उन्होंने स्कोर कितना किया है? 198 स्कोर किया है। कितने और इन्हें रन चाहिए ताकि 2 century कंप्लीट हो जाए? सो यहाँ पे उनको 2 रन्स और चाहिए ताकि उनकी डबल सेंचुरी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट? सो सबसे पहले हम कंपेयर किसको करेंगे? 100 प्लेस पे जो नंबर होगा। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है। ग्रेटेस्ट मीन्स 8 बड़ा है, ठीक है। अब इन दोनों की 10th प्लेस चेक करो। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है। ग्रेटर कौन सा हो गया? 9, एंड इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं कंप्लीट, और बहुत इजी थे, ज़्यादा हार्ड नहीं था। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इट्स ओके। आई नो कि आपसे हो गया होगा, एक आध क्वेश्चन कुछ गलत हो गया होगा, वरना सारे ही सही होंगे, ठीक है। जिसको भी जिस भी क्वेश्चन में डाउट था वो डाउट समझ में आ गया है ना। तो आप मुझे कमेंट में क्या बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपका ऐसा था जो आपने अभी अभी कुछ नया सीखा है, जो आपको नहीं आता था, है ना। और आपके कितने मार्क्स आए हैं वो भी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। गलत नहीं बताना, सच सच बताना, ठीक है। ओके, सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो इस चैप्टर पे बेस्ड ये पेपर बना है, अगर किसी को ऐसा था कि बिल्कुल ही कुछ क्वेश्चन नहीं आए, तो आप पहले चैप्टर्स जाके पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, ठीक है। सो उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर्स की, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दीजिए। जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।